नमस्कार दोस्तों, सर्व शिक्षा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और उसमें कुछ कन्फ्यूजन के कारण वो हमसे गलत हो जाते हैं। तो आइए उस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगामी हमारे एग्ज़ाम एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी टेट, सी टेट सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर दिन और रात होती है। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है, ये सोचने वाला विषय है। ठीक है, भूगोल विषय में इस टॉपिक को पढ़ा जाता है, दिन और रात कैसे होता है। जो ये दो कंडीशन होता है, एक परिक्रमण होता है, एक परिभ्रमण होता है। ठीक है, दो टॉपिक आप सुने होंगे, परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है। दोनों को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। परिक्रमण जो होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो चक्कर लगाता है उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है उसे परिभ्रमण कहते हैं। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर घूम लेता है उसे परिक्रमण काल बोलते हैं। ठीक है, वो होता है 24 घंटे का, उसी की वजह से दिन और रात होता है। ठीक है, और जो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर घूम लेता है उसे परिभ्रमण बोलते हैं। वो समय होता है परिभ्रमण काल 365 दिन का होता है। ठीक है, तो इसलिए दिन और रात होता है किस क्रिया की वजह से, तो परिक्रमण काल की वजह से या फिर दैनिक गति काल से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैनिक गति के कारण। या दैनिक गति, अगर ऑप्शन में दैनिक गति नहीं देता तो आप इसे परिक्रमण काल बोलते। ठीक है, और वार्षिक गति यानी कि परिभ्रमण काल। ठीक है, इससे एक साल होता है और दैनिक गति यानी एक दिन इससे होता है, इसका नाम होता है परिक्रमण काल। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, परिक्रमण और परिभ्रमण में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप सभी से जानते होंगे और किसी भी एग्जाम में ये इजीली पूछ लेता है और इसमें अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो गलत हो जाता है। तो इसमें बता दें, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध होता है। ठीक है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे छोटा उपग्रह बुध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रशांत महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है आर्कटिक महासागर और डी अन्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है तांबा और जस्ता का, बी है निकिल और तांबा का, सी है लोहा और जस्ता का और डी है लोहा और निकिल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकिल का। जो पृथ्वी का भीतरी भाग होता है उसे क्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी का जो भीतरी भाग होता है उसे क्रोड बोलते हैं। ठीक है, और ये इसमें होता क्या है, तो इसमें लोहा और निकिल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। पूछ रहा है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, तो प्रथम स्थान पे कौन सा देश है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पे इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, सॉरी रूस है, प्रथम स्थान पे रूस है। ठीक है, रूसी संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक अभी प्रेजेंट टाइम में जो 2020 की रिपोर्ट आई उसमें अमेरिका है। ठीक है, और भारत का स्थान कोयले के उत्पादन में कौन सा है, तो भारत का स्थान कोयले के उत्पादन में तीसरा स्थान है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भारत में राज्यों में प्रथम कौन है, तो झारखंड जो हमारा है वो प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का तो पहले हम देखते हैं, पहले आप भारत का बताइए कि भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। ठीक है, जापान का ये देखते हैं, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान
इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेंट एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू ने, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी है बाल गंगाधर तिलक ने और डी बेमेश चंद बनर्जी ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीय की नारा आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली नदी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से नर्मदा नदी गुजरती है और नर्मदा नदी का एक इतिहास है कि ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, बाकी सारी जो भी नदियां हैं भारत में वो अधिकांशतः नदियां पश्चिम से पूरब को बहती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम को बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम को बहती हैं और ये अरब सागर में जाके विलय होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर ए है पूंजी मुद्दे ने, बी है डीएलएफ ने, सी है सेबी ने और डी है अन्य ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुड्डापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है केरल राज्य में, बी है कर्नाटक राज्य में, सी है तमिलनाडु राज्य में और डी है त्रिपुरा राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दामोदर नदी पर ये बहुउद्देशीय परियोजना नदी बनाई गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें डी दिया है बट डी ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो इसलिए ए ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर को किसने बनाया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है ये। हर बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कृष्ट शब्द सत्यमेव जयते के संदर्भ में लिया गया है। मतलब सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो आप सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतिहास का ये क्वेश्चन है कि मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो अशोक की जो भी शिलालेख मिली है वो ब्राह्मी लिपि में अधिकतम मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको हमारा ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट में कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।